नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एन मिश्रा क्लासेस में। मित्रों, जैसा कि हम सभी इंग्लिश ग्रामर में बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं, तो अभी तक हमने पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, वर्ब और एडजेक्टिव इन चार चीज़ों की जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। और 5वें नंबर पर, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि हम प्रीपोजिशन का अध्ययन करेंगे, तो मैं आप सभी के समक्ष हाजिर हूँ प्रीपोजिशन का वीडियो लेकर के। आप सभी से यह निवेदन है कि इस वीडियो को अंतिम तक देखिए, ठीक है, और लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिए, ठीक है। जो जहाँ भी समझ में न आए वहाँ पे आप कमेंट बॉक्स में या मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं, ठीक है। तो बिना देर किए आते हैं आज के अपने टॉपिक प्रीपोजिशन पर। तो प्रीपोजिशन साथियों, जैसे कि पार्ट ऑफ स्पीच का एक भाग होता है, तो हम सबसे पहले प्रीपोजिशन की डिफिनेशन समझ लेते हैं कि प्रीपोजिशन क्या होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ प्रीपोजिशन की डिफिनेशन लिख देता हूँ आप सभी के सामने। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, मैंने लिख दिया है प्रीपोजिशन का डिफिनेशन। तो प्रीपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और ए प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड इन द सेंटेंस। ये प्रीपोजिशन की डिफिनेशन है। हिंदी में कहें तो परिभाषा। तो प्रीपोजिशन की परिभाषा क्या होती है? प्रीपोजिशन इज ए वर्ड, प्रीपोजिशन एक शब्द है, प्लेस्ड बिफोर ए नाउन, जो कि एक संज्ञा के पहले, और ए प्रोनाउन, एक संज्ञा या सर्वनाम के पहले रखा जाता है। प्लेस मीन्स रखा जाता है। टू शो इट्स रिलेशन, उनका संबंध दिखाने के लिए, टू सम अदर वर्ड इन द सेंटेंस। कह रहा है कि प्रीपोजिशन वह शब्द होता है जो संज्ञा या सर्वनाम के पहले रखा जाता है। उनका संबंध, उन संज्ञा या सर्वनाम के पहले रख करके उन संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य में आए हुए किसी दूसरे शब्द से, अदर वर्ड, किसी दूसरे शब्द से संबंध दिखाने के लिए जिनका प्रयोग किया जाता है उन्हें प्रीपोजिशन कहते हैं। एक बार फिर सुन लेते हैं। प्रीपोजिशन वह शब्द होता है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के पहले रखा जाता है किसी दूसरे वाक्य में आए हुए किसी दूसरे शब्द से उनका संबंध बताने के लिए, ठीक है। तो ये प्रीपोजिशन की परिभाषा हो गई। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन को देख लेते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन क्या होते हैं, ठीक है। और यही मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि प्रीपोजिशन एक ऐसा चीज़ है जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछता है, चाहे आपका क्लास 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, ठीक है, ग्रेजुएशन में हो, पोस्ट ग्रेजुएशन में हो, किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर जगह आपको एक प्रीपोजिशन काम देगा। और अधिकतर जहाँ तक मुझे लगता है, मैंने कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी दिए हैं, तो आपका अगर इंग्लिश पोर्शन से आप दे रहे हैं तो इंग्लिश से पक्का है कि 1 या 2 प्रश्न जो हैं वो प्रीपोजिशन से जरूर आते हैं। और कई सारे छात्र इसमें भ्रमित होकर के गलत उत्तर लगा देते हैं, इसलिए इसकी विस्तार से चर्चा मैं आज इस वीडियो में करूँगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं सम इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशन। इनको मैं लिख लेता हूँ। देखिए, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, हमने लिख दिया है फ्रॉम। फ्रॉम जो होता है ये प्रीपोजिशन है। फ्रॉम का मतलब होता है से। अब इस से का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है ये समझना जरूरी है। तो किसी जगह से अलग, यानी फ्रॉम सम प्लेस, किसी जगह से अलग होने के लिए फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई एम कमिंग फ्रॉम देहरादून, मैं देहरादून से आ रहा हूँ। तो देहरादून को छोड़ दिया है, ठीक है। देहरादून नामक जगह को क्या किया है? वो छोड़ दिया है। इसलिए यहाँ जब से का बोध हो रहा है, मैं देहरादून से आ रहा हूँ, तो से की स्पेलिंग क्या होगी? फ्रॉम। और फ्रॉम लग जाएगा यहाँ पे, फ्रॉम प्रीपोजिशन है, ठीक। उसके बाद किसी समय से, और कहीं समय की बात हो रही है, किसी समय से अलग होने की बात हो रही है, तो वहाँ भी फ्रॉम का प्रयोग होगा। जैसे रमेश विल वर्क फ्रॉम 10 o'clock, रमेश 10 बजे से कार्य करेगा। तो 10 बजे से, वहाँ भी से आ रहा है, तो वहाँ भी फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा, ठीक है। उसके बाद किसी सोर्स से, एनी सोर्स, अगर एनी सोर्स की बात की जाएगी तो वहाँ पे भी फ्रॉम का प्रयोग किया जाएगा। जैसे आई हियर इट फ्रॉम राम। राम क्या है? यहाँ पे सोर्स है। मैंने इसे राम से सुना, मैंने इसे राम से सुना, तो राम से सुना, तो वहाँ भी से के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? फ्रॉम प्रीपोजिशन का, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं दूसरा प्रीपोजिशन अपना
दूसरा भी पोजीशन हमारा है बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसे हमें समझना चाहिए, ठीक है। और दूसरी को ही क्या, सारे प्रीपोजिशन को अच्छे से समझना चाहिए, क्योंकि प्रीपोजिशन अगर हमें याद रहते हैं तो हमें इंग्लिश का समझ लीजिए कि जो आधार स्तंभ है वो प्रीपोजिशन ही है। तो दूसरा प्रीपोजिशन हमारा है ऑफ। किसी सतह से अलग होना, ठीक है। ऑफ का प्रयोग कहाँ करते हैं, किसी सतह से अलग होने के लिए। जैसे आप सभी ने सुना होगा कि एरोप्लेन टेक ऑफ कर गया, तो टेक ऑफ मीन्स क्या होता है, एरोप्लेन जो है एयरपोर्ट से क्या हुआ, टेक ऑफ कर गया, यानी एरोप्लेन को छोड़ दिया। एरोप्लेन जो है एयरपोर्ट की सतह को छोड़ दिया, ठीक है। तो ऑफ मीन्स होता है कि का, ठीक है, या से का प्रयोग करते हैं। किसे कप बिस्तर से उठा लो, कप बिस्तर से उठा लो, ठीक है। तो वहाँ क्या होगा कि आप ऑफ का प्रयोग करेंगे। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, पिकअप बॉल ऑफ द बेड, कह रहा है गेंद को बेड में बिस्तर, ठीक है। तो गेंद को बिस्तर से उठा लो, तो बिस्तर से तो उठा रहा है, यानी अब गेंद जो है बिस्तर की सतह से ऊपर उठ रही है, बिस्तर की सतह को छोड़ दी है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे ऑफ का प्रयोग हुआ। उसी तरह जैसे मैंने एरोप्लेन को बताया आपकी टेक ऑफ होता है एरोप्लेन, तो क्या होता है, एरोप्लेन के एयरपोर्ट की सतह को छोड़ देता है। तो ये ऑफ प्रयोग तभी करते हैं जब कोई भी चीज़ किसी सतह से अलग होती है, तो ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं तीसरा प्रीपोजिशन सिंस। सिंस देखिए, सिंस जो प्रीपोजिशन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये टेंस में भी प्रयोग किया जाता है। तो सिंस का मतलब होता है किसी निश्चित समय, फिक्स टाइम, किसी निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ ये नहीं होगा, यहाँ होगा आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, तो मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। तो ये क्या है कि सुबह से निश्चित समय है कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, तो जहाँ निश्चित समय की बात होगी वहाँ हम सिंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसका भी मतलब होता है से, ठीक है। जैसे सुबह से पढ़ रहा हूँ, 2 बजे से पढ़ रहा हूँ, तो जहाँ से की बात होगी लेकिन क्या समय की बात की जाएगी, वो भी निश्चित समय की बात की जाएगी, मतलब तो से ही निकलेगा लेकिन निश्चित समय की बात की जाएगी, वहाँ पे हम सिंस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रीपोजिशन फार। फार मीन्स होता है, ये भी इसका मतलब होता है, ठीक है, से। क्या मतलब होता है, से, लेकिन किसके, अनिश्चित समय के लिए। सो टाइम फिक्स ना हो। फिर एक होता है के लिए, ठीक है, लिए या के लिए, ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद होता है जब बदले की बात, बदले में, ठीक है, यानी फॉर एक्सचेंज। तो इसका देखते हैं प्रयोग, जब कोई भी बात कही जाए, जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ,
मैं 2 घंटे से, ठीक है, आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर, ठीक है। तो मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। अब 2 घंटे वो 12 बजे से लेकर 2 बजे तक पढ़ रहा है कि 2 बजे से लेकर 4 बजे तक पढ़ रहा है, ये निश्चित नहीं है। तो ये क्या है, अनिश्चित है। तो जब अनिश्चित है तो अनिश्चित समय में जब से का बात आता है, 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ लेकिन टाइम निश्चित नहीं है, इसलिए हम किसका प्रयोग करते हैं, हम फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये पहला यूज हो गया। दूसरा है के लिए, जैसे आई डिड इट फॉर मनी, मैंने पैसे के लिए, ठीक है, मैंने पैसे के लिए ऐसा किया, ठीक है। तो आई डूड, मैंने पैसे के लिए इसे किया। तो पैसे के लिए इसे किया, तो यहाँ के लिए जो अर्थ आ रहा है वहाँ ये फार जो है, ये फार के लिए का अर्थ दर्शा रहा है कि मैंने पैसे के लिए किया, ठीक है। तो जहाँ के लिए का संबोधन आएगा तो वहाँ पे हम फार का प्रयोग करेंगे। अब तीसरा इसका यूज देखते हैं हम, प्रीपोजिशन का यूज बदले में, फॉर एक्सचेंज। जैसे हम पैसे दे कोई सामान खरीदते हैं तो हम उसको पैसा देते हैं और बदले में हमें सामान देता है, तो वहाँ पे हम फार का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए आई बॉट ए न्यू फोन कर लेते हैं, आजकल फ़ोन का ज़माना ज़्यादा है, ठीक है। आई बॉट ए न्यू फोन 5,000 वाली मोबाइल कर लेते हैं, चलिए 15,000 वाली कर लेते हैं, ठीक है। 15,000, आई बॉट ए न्यू फोन फॉर 15,000, तो मैंने 15,000, ठीक है, मैंने 15,000 में मोबाइल खरीदा, मैंने 15,000 में नया मोबाइल खरीदा, ठीक है। तो अब ये क्या है, 15,000 रुपये में खरीदा, 15,000 उसको दिया है तब वहाँ नया मोबाइल लिया है। तो जब बदले की बात होगी, एक्सचेंज की बात की जाएगी, वहाँ भी फॉर का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो आपको अच्छी से समझ में आ गया होगा ये सारी प्रीपोजिशन। अब आगे देखते हैं हम इन जो प्रीपोजिशन होता है इसका मतलब होता है में, इसका प्रयोग कैसे होगा। ये आप इन देख रहे हैं, ठीक है, इन मतलब होता है में, ठीक है। अब में क्या है, समय के साथ में, टाइम, ठीक है, समय के साथ, उसके बाद बड़ी जगहों के साथ, विथ एनी प्लेस, लार्ज प्लेस, और उसके बाद किसी वस्तु में, किसी वस्तु में। अब देखिए कैसे होगा, इनका प्रयोग होता है, इनका अर्थ होता है में, जहाँ वाक्य में आए, ठीक है। जैसे समय के साथ, पहला एग्जाम्पल देते हैं, समय के साथ में कैसे आएगा, जैसे मैं जनवरी में पैदा हुआ था, ठीक। आई वॉज बॉर्न इन जनवरी, मैं जनवरी पैदा हुआ था। तो इन क्या है, ये समय के साथ दिखा रहा है कि हाँ जनवरी में आप पैदा हुए थे। या आई वॉज बॉर्न इन, आप यहाँ पे कर सकते हैं 1999, मैं 1999 में पैदा हुआ था। तो मैं क्या हुआ कि 1999 में, तो जब में आ रहा है वो क्या है, समय को दर्शा रहा है। तो उस समय जब दर्शाएगा तो हम इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद बड़ी जगहों के नाम, जैसे मैं दिल्ली में रहता हूं, आई लाइव इन दिल्ली। तो जब बड़े शहर, बड़े देश, ठीक है, बड़ी जगहों का नाम होगा लार्ज प्लेस, ठीक, तो वहाँ पे हम इनका प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं लंदन में रहता हूँ। लेकिन जब गांव में होगा, जब किसी गांव की बात की जाएगी, छोटे कस्बे की बात की जाएगी, ठीक है, तो वहाँ पे हम इनका प्रयोग नहीं करेंगे, वहाँ पर हम ऐट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे कोई गांव है तो मैं उस गांव में रहता हूँ, तो इन विलेज नहीं होगा, वहाँ ऐट विलेज होगा। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए, परीक्षाओं में ऐसे ही नंबर कट जाते हैं। तो आई लाइव इन दिल्ली, दिल्ली क्या है, बड़ा शहर है, राजधानी है भारत की, तो मैं दिल्ली में रहता हूँ, में की स्पेलिंग इन हो गई। अब किसी वस्तु में
जब किसी वस्तु में भी अगर बात होगी, जैसे पेन बॉक्स में है, पेन इज इन द बॉक्स, पेन कहाँ है, बॉक्स में है। तो जब कोई चीज़ किसी चीज़ में रहेगी, किसी चीज़ के अंदर रहेगी, तो वहाँ भी हम इनका प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं इनटू का प्रयोग। इनटू का जो प्रयोग होता है उसका भी मतलब होता है में, उसका मतलब होता है में, लेकिन वहाँ क्या होता है, में गतिशील अवस्था में, इन मोशन होता है। ठीक है, इन मोशन मतलब होता है गतिशील अवस्था में। जैसे आई, ठीक है, आई वाज गोइंग इनटू माई रूम। ठीक है, तो मैं अपने कमरे में जा रहा था, तो मैं अपने कमरे में जा रहा था, तो जा रहा था, ठीक है, लेकिन जा रहा था क्या है, एक गतिशील अवस्था है, एक मोशन है कि वो जा रहा है, चल रहा है। तो जहाँ मैं की बात हुई, मैं अपने कमरे में जा रहा था, तो मैं तो लगा है लेकिन गतिशील अवस्था में है, इसलिए हमने यहाँ पे इनटू का प्रयोग किया है। ठीक है, अब मैं अपने कमरे में हूँ, तो आई वाज, ठीक है, आई वाज इन माई रूम, आई वाज इन माई रूम हो गया, लेकिन मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, तो आई एम गोइंग, ठीक है, आई एम गोइंग इनटू माई रूम। तो ये अंतर होता है, गतिशील अवस्था जहाँ मोशन की बात की जाएगी में होगा, वहाँ पे हम इनटू का प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद अगला प्रीपोजिशन हम देखते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बिफोर, ठीक है, बिफोर मीन्स होता है पहले। अब देखिए पहले क्या है, जैसे कि यह ट्रेन समय से पहले पहुंचेगी, तो दिस ट्रेन विल रीच, ठीक है, बिफोर टाइम। तो यह ट्रेन समय से पहले पहुंचेगी, तो पहले की बात की जाएगी तो वहाँ पे हम बिफोर का प्रयोग करते हैं। एक बात और आपको यही बता देता हूँ कि जब सामने की बात की जाए, क्या की बात की जाए, सामने की, ठीक है, तो वहाँ भी किसका प्रयोग करते हैं, आपका बिफोर का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, तो आई एम स्टैंड बिफोर यू, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, तो सामने तो अब कहीं इन फ्रंट ऑफ माने होता है सामने, ये तो गलत बढ़ा रहे हैं, लेकिन एक बात आप जान लीजिए इसे कि इन फ्रंट ऑफ माने भी होता है सामने, और बिफोर मीन्स भी होता है सामने। ठीक है, अब बिफोर बाद आता है आफ्टर। आफ्टर जो प्रीपोजिशन होता है इसका मतलब होता है बाद में। ठीक, जैसे या बाद भी कहते हैं, कहीं कहीं बाद में लग जाता है। जैसे मैं तुमसे 10 बजे के बाद मिलूँगा, तो आई विल मीट यू आफ्टर 10 o'clock। ठीक है, तो मैं आपसे 10 बजे के बाद मिलूंगा। जब बाद की बात की जाएगी तो बाद के लिए हम आफ्टर प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जहां भी आफ्टर का प्रयोग हुआ उसका मतलब होता है बाद। अब इसके बाद हम देखेंगे आज का लास्ट प्रीपोजिशन बाई, क्योंकि प्रीपोजिशन थोड़े ज़्यादा होते हैं, इसके लिए मैं एक पार्ट 2 बनाऊंगा, उसमें बाकी बचे प्रीपोजिशन को अच्छी तरह से आपको इसी तरह समझा के बताऊंगा उनका प्रयोग। तो आइए देखते हैं आज का अपना सबसे लास्ट प्रीपोजिशन बाई। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि हमने लिखा है बाई का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, जब वाक्य में बगल में का बोध हो, या तक, से और द्वारा, इन चारों में से किसी का प्रयोग होता है सेंटेंस में, तो हम बाई का प्रयोग करते हैं। इनका प्रयोग हम देख के अच्छे समझ सकते हैं। जैसे पहला प्रयोग हमारा है आई विल लीव बाई 4 o'clock, मैं 4 बजे तक, ठीक है, मैं 4 बजे तक क्या करूँगा, छोड़ दूँगा, मैं 4 बजे तक छोड़ दूँगा।
तो अब यहाँ क्या है 4 बजे तक, तो जहाँ तक का बोधगा आप लोग कहेंगे टिल वन तक होता है, तो टिल मीन्स तक तो होता ही है, लेकिन वाक्य में जहाँ 4 बजे तक की बात आए, किसी समय के साथ तक की बात किया है, तो वहाँ पे हम बाई का प्रयोग करते हैं। जैसे 4 बजे तक, 10 बजे तक, ठीक है, तो वहाँ पे हम बाई का प्रयोग करते हैं। दूसरा देखिए क्या है बगल में, तो बगल में का प्रयोग करते हैं आई वॉज स्टैंडिंग बाई हिम, तो मैं उसके बगल में खड़ा था। जब आप कहेंगे बगल का तो बिसाइड होता है, लेकिन वो तो है, उसको साइड में भी रखिए। यहाँ पे बाय का प्रयोग हो जाता है। कभी एग्जाम में अगर दे दिया कि आई वॉज स्टैंडिंग हिम, अब वहाँ पे अगर आपका बगल में स्पेलिंग जो आप जानते हैं प्रीपोजिशन, वो अगर नहीं दिया है तो आप क्या करेंगे, तब तो आप वहाँ पे कहेंगे कि बाई मीन्स द्वारा, ये तो हो नहीं पाएगा। अधिकतर लोग बाई मीन्स द्वारा ही जानते हैं, ठीक है, तो वहाँ ऐसा नहीं होता है, बाई मीन्स बगल में भी होता है। तो आई वॉज स्टैंडिंग बाई हिम, मैं उसके बगल में खड़ा था। उसके बाद है से, आई ट्रेवल्ड बाई बस, मैंने बस से यात्रा किया, मैं बस से यात्रा किया, तो बस से यात्रा किया, तो कहेंगे से तो फ्रॉम नहीं, जब किसी चीज़ के साथ यात्रा कर रहे हैं, बस से यात्रा कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे आई ट्रेवल्ड बाई बस, तो बाई मीन्स होता है से। उसके बाद आखिरी है बाई मीन्स होता है द्वारा भी, ठीक है, जैसे द्वारा क्या होगा आई वॉज स्टॉप्ड बाई समवन, मुझे किसी के द्वारा रोका गया, ठीक है, मुझे किसी के द्वारा रोका गया था। तो यहाँ किसी के द्वारा, द्वारा की स्पेलिंग जब कहेंगे, अब द्वारा की स्पेलिंग क्या लिखेंगे, तो वहाँ द्वारा की स्पेलिंग लिखेंगे बाई, बाई में किसी के द्वारा। जैसे यहीं पे हो गया मैं बस के द्वारा आया, मैंने बस के द्वारा यात्रा की, यही है जो बाई, इसका मतलब क्या हो गया कि मैंने बस के द्वारा यात्रा की, ठीक, तो वही बात होती है बस से यात्रा की, बस के द्वारा यात्रा की, ठीक है, तो मतलब वही निकलता है द्वारा, ठीक। अब ये आज आपका प्रीपोजिशन का पार्ट 1 का वीडियो खत्म होता है यहीं पर। अच्छा लगा हो तो अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आपको आगे आने वाली सभी वीडियो प्राप्त हो सके। आप सभी की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि जो भी बीएड प्रथम सेमेस्टर के प्रशिक्षणार्थी हैं उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था हमारे चैनल पर की गई हैं। उनके काउंसलिंग शुरू होने के बाद उनकी कक्षाएँ प्रॉपर रूप से चलाई जाएंगी, ठीक है। धन्यवाद।